इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास डीलिंक का एडीएसएल मॉडल है तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास डीलिंक का मॉडल नंबर 2730U है। पहले हम इसका यूज क्या करते थे, पहले हम इसका टेलीफोन केबल के थ्रू इंटरनेट चलाते थे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डीएसएल करके लिखा हुआ है, तो डीएसएल में हम अभी ये वाला केबल इंटर करते थे, ये इंटर करके हम इंटरनेट चलाते थे। जो कॉपर बेस्ड टेक्नोलॉजी होता है उसमें इंटरनेट काफ़ी स्लो मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि जितने भी कॉपर बेस्ड टेक्नोलॉजी था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें अपलोडिंग स्पीड काफ़ी कम रहता है। तो इसी कारण अब आजकल हम फाइबर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे हमने साइरोटेक का मॉडम लगाया है, वहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है। तो अब हम इस राउटर को, हम यूज करने वाली इस मॉडम को राउटर की तरह यूज करना चाहते हैं, क्योंकि अब इसका कोई यूज नहीं रह गया। तो सबसे पहले हम इसका सेटिंग कैसे करेंगे ये हम बताएंगे, और हम इसको कितना दूरी तक यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए कैसे सेटिंग करना है। सेटिंग करने के लिए यहाँ पे एक इथरनेट केबल लगाना है, जैसे कि हमने एक येलो केबल का यहाँ पे लगाया और एक मॉडम के अंदर आपको लगा देना है। जैसे ही लगा देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कॉन्फ़िगरेशन करना है। कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही बेसिक लेवल का है, उतना ही कॉन्फ़िगर कर देंगे तो जो आपका ये मॉडम था वो राउटर की तरह यूज होने लगेगा। देखिए अभी हमने इसके लिए 20 मीटर का एक जो इथरनेट केबल है वो ऑर्डर किया था। अब इसको हम 20 मीटर दूर पे इस राउटर को लगा देंगे तो हमारा एक जो मेन जगह पे रहेगा और एक 20 मीटर दूर कोई दूसरा रूम होगा, वहां पे जाके हम लगा देंगे, जिसके कारण वहां पे भी इंटरनेट हमें मिलने लगे। और इसके साथ ही ये आपको काफ़ी मात्रा 50 Mbps तक का स्पीड आसानी से ये दे पाएगा। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा मैं एक बेसिक सा आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको मॉडम के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्या होगा, मॉडम टू राउटर कैसे बनाना है, सेटअप कैसे करना है, आईपी एड्रेस चेंज करना है। उसके बाद डीएचसीपी सर्वर को सेलेक्ट करके आपको कॉन्फ़िगरेशन कर देना है, और आपका ये जो बेकार था, ये अभी आपका मॉडम था, ये एक राउटर की तरह काम करने लगेगा और आपको स्पीड भी काफ़ी अच्छा मिलने लगेगा। देखिए पुराने जो टेक्नोलॉजी होते थे ये सारे टेलीफोन, अभी देखिए ये हमने यूज किया था, इसी टेलीफोन केबल का यूज करके पहले हम चलाया करते थे इंटरनेट इस मॉडम से। लेकिन अब हम चला रहे हैं फाइबर बेस्ड टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड काफ़ी अच्छा मिलता है। अब हम आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे। एडीएसएल मॉडम को लॉगिन करने वाले हैं। लॉगिन करने के लिए 192.168.1.1 पे आपको इंटर करना है। जैसे इंटर करिएगा आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। यूजर नेम में एडमिन और डिफॉल्ट में पासवर्ड भी एडमिन है। उसके बाद हम इस मॉडम के अंदर लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको बहुत सारे आप में दिखेगा सेटअप, एडवांस, मेंटेनेंस और स्टेटस। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको सेटअप करना है, तो सेटअप के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा, लोकल नेटवर्क, इंटरनेट सेटअप, वायरलेस सेटअप। वायरलेस सेटअप से हम वाईफाई पासवर्ड चेंज करते हैं और वाईफाई का नाम चेंज करते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं लोकल नेटवर्क पे। लोकल नेटवर्क पे हम लैन इंटरफेस पे क्लिक करेंगे। लैन इंटरफेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज करना पड़ेगा कि आपको जैसे 192.168.1.1 ये सभी मॉडम का लगभग डिफॉल्ट रहता है, तो इसको डिफॉल्ट को हटाने के लिए हम अब यहाँ पे 10 कर देते हैं। तो 10 करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको मॉडम में वो 10 से ही लॉगिन होगा। तो हम यहाँ पे आईपी जो एड्रेस है अभी हम इसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही अप्लाई किए तो यहाँ पे बोल रहा है कि 192.168.1.1 पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही क्लिक किए तो हमें फिर से यूजर नेम और पासवर्ड डालना है उसी मॉडम का, DMIN एडमिन, और पासवर्ड भी अभी हमारा वही है, एडमिन ही है। तो उसके बाद हम लॉगिन हो गए। तो लॉगिन होने के बाद आप देखिए, जो अभी हम 1.1 से लॉगिन कर रहे थे वो अब 10 पे आ गए। तो हमारा जो उसका आईपी एड्रेस था वो हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद हमें एक दूसरा सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सेटअप में जाना है। सेटअप में जाने के बाद आपको लोकल नेटवर्क में जाना है। लोकल नेटवर्क में जाने के बाद DHCP सर्वर में जाना है। DHCP में सर्वर में जाने के बाद आपका जो यहाँ पे दिखाई देगा DHCP मोड, इसको आपको क्या कर देना है, जैसे कि DNS सर्वर अभी हमारा 10 हो गया। अब हम इसको क्या करना है, इसको हमें
नॉन कर देना है, इसका जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई करिएगा उसके बाद आपको मॉडम को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ऑन ऑफ करने के बाद जो आपका मॉडम, अभी देखिए आपका एक चीज और, यहाँ जैसे ही अप्लाई करिएगा, अभी हमारा जो मॉडम था वो, अभी आपको एक चीज और दिखा दूं, यहाँ पे जो काम करने के जो इसके अंदर था वो यहाँ पे देखिए एडीएसएल पे था। एडीएसएल पे आपको यहाँ पे लिंक मिल रहा है कि नहीं, एडीएसएल मोड में आपका काम कर रहा था, उसमें लिंक अपलिंक डाउनलोड अब मिलने के बाद ही इंटरनेट चलता था टेलीफोन। लेकिन अब हम इसको सेटअप कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका नेट केबल हम इसमें इंटर करेंगे और आपको वाईफाई पासवर्ड को सेटअप करने के बाद आपको वाईफाई मिल जाएगा। अब एक चीज और दिखा दें, जैसे ही आप यहाँ पे वायरलेस बेसिस करिएगा बेसिक, तो यहाँ पे जैसे हमने बीएसएनएल रिवर व्यू किया है तो इसका हम नाम चेंज करके बीएसएनएल और इसको वाईफाई कर दिया हमने। और यहाँ पे जैसे ही अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करने के बाद आपको 20 सेकंड का टाइम लेगा और आपका वाईफाई पासवर्ड चेंज हो जाएगा। वाईफाई नेम अभी चेंज होगा, उसके भी इसी तरह आपको पासवर्ड भी चेंज करने के लिए आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा और आपका पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। अभी हम फिर से इसको लॉगिन करने वाले हैं, अभी 20 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक। अब देखिए बीएसएनएल वाईफाई हो गया। अब हम इसको सिक्योरिटी में भी जाके अब इसका हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल की में करना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड अपना इंटर कर देना है। जैसे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करिएगा तो आपका पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लास्ट स्टेप अब एक चीज और करेंगे, उसके साथ हमारा जो अभी ये मॉडम था वो राउटर की तरह काम करने लगेगा। फाइनल पॉइंट पे अब हम एक चीज बस और चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चेंज करने वाला जो आपको बताए थे, लोकल नेटवर्क में जाइए, आपको DHCP सर्वर में यहाँ पे नॉन कर दीजिए। नॉन करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही अप्लाई करिएगा आपका जो आपका मॉडम था वो राउटर की तरह बिहेव करने लगेगा। अब हम इसको मॉडम के अंदर दिखाते हैं आपको। अब मॉडम थोड़ा देर आपको 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो मॉडम था वो एडीएसएल की तरह काम करने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे जो मॉडम था वो अब हमें इंटरनेट प्रोवाइड करने लगा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंबल आ गया, यहाँ से अभी, लेकिन यहाँ पे अभी देखिए यहाँ से अभी हमें इंटरनेट मिलने लगा। अब हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि हमें इंटरनेट का भी अभी फिलहाल अभी हमने सेटअप किया है, तो अभी देखते हैं स्पीड अभी कितना मिलता है इसमें, ये वाला मॉडम में। अभी हमें 8 Mbps का डाउनलोड 7 to 8 Mbps का स्पीड आसानी से मिलने लगा। ये सिंबल जैसे ही आपको दिखेगा कनेक्शन का, वो मान लीजिए आपका इंटरनेट अभी काम करने लगा। अब आपको एक बार वीडियो में और आपको डिटेल में दिखा देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको क्या शो होगा। अभी हम जो मॉडम को कॉन्फ़िगरेशन किए थे, अभी सेटिंग चेंज किए थे, उसके बाद हम उसके वाईफाई को चला कर देखेंगे। देखिए यहाँ पे इस जो एडीएसएल मॉडम था उसको हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। किससे कॉन्फ़िगरेशन किया? अभी हमारा फाइबर वाला इंटरनेट से। अब देखिए जो हमने उसमें जो कॉन्फ़िगर करते समय हमने उसका वाईफाई क्या डाला था, बीएसएनएल, उसके बाद वाईफाई, उसके बाद हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा जो हम उस समय पासवर्ड सेट किए थे। तो हमने पासवर्ड क्या सेट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप कनेक्ट करिएगा, अभी देखिए 192.168.1.10 पे यहाँ पे देखिए बीएसएनएल वाईफाई कनेक्टेड हो गया। अब हम इसके वाईफाई को चला के देख लेते हैं। तो अभी देखिए हमारा इंटरनेट भी चल रहा है, तो इससे मालूम चलता है कि हमारा इंटरनेट जो है सक्सेसफुली कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करिएगा
तो जब आप इस मॉडेम को कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो इस मॉडेम के साथ जो अभी केबल कनेक्टेड है, जैसे ये अभी येलो केबल को कॉन्फ़िगरेशन के साथ लगा हुआ है, तो इसको आप निकाल दीजिएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि दोनों का आईपी सेम हो जाने से कॉन्फ़िगरेशन होने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये वाला मॉडेम जैसे कि अभी हम इसको एक साइड से अभी इसको डिस्कनेक्ट कर दिए, एक साइड से डिस्कनेक्ट हो गया। जैसे ही मॉडेम ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, आपका पूरा सेटअप हो जाएगा, उसके बाद ही आप इस केबल को मेन जो राउटर है, जो मेन आपका सैरोटेक का या किसी और कंपनी का आपका जहां से आप इंटरनेट लेना चाहते हैं, उस इंटरनेट केबल को कनेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका वाईफाई चलने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब हम इस जो राउटर है इसको हम कहीं पे भी लगाएं, अगर हमारे पास जितना ज़्यादा केबल बड़ा होगा उतना दूर एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास 20 मीटर का एक इथरनेट केबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इथरनेट केबल है। इसको हम कहीं दूसरे रूम में इसको शिफ्ट करके और दोनों वाईफाई को अलग अलग जगह आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर कोई अदर प्रॉब्लम आता है आपको सेटअप करने में तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन के साथ आपको बताऊँगा।